नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में शद मुबारक है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामीन अस्सलाम वालेकुम। इस आयत मुबारक से हमें दूध पाक की फजीलत और रस्मत का पता चलता है। जो कोई दूध पाक के सफ़र को शुरू कर देता है तो रहमत और फजीलतों का सफ़र शुरू कर देता है। उसके दर्जात बुलंद होने लगते हैं, हाजात पूरी होने लगती हैं, गुनाह मिटने लगते हैं और हर परेशानी का खात्मा होने लगता है। अल्लाह ताला को ही बस दूध पाक की शान का पता है और अल्लाह ताला को ये मालूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक क्या है। इसलिए जब हम कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, यानी ए अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि हमारी तो मजाल ही नहीं है कि हम डायरेक्ट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएं कि हमने आप पर दरूद भेजा है। लेकिन जब हम कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह ताला से सवाल कर रहे होते कि अल्लाह ताला तू ही रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस तरह हमारे पढ़ने में जो कमी कुताही हो जाती है तो अल्लाह ताला उसको दूर फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। एक मुसलमान की मराज क्या है? एक मुसलमान की मराज ये है कि बोले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का मतलब है अल्लाह ताला का कुर्ब। कुरान मजीद में इरशाद मुबारक है कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे जब भी कोई हदीस मुबारक के बारे में मसला दरपेश होता था तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट पूछ लिया करता था और वो उसका जवाब भी देते थे। इससे मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती वसाल के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों का बातों का जवाब देते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दुआ नमाज ज़मीन आसमान के दरमियान लटकती रहती है जब तक कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम ना पढ़ा जाए। तो फिर वो आसमान जब दुरूद सलाम पढ़ जाते हैं तो वो आसमान की तरफ परवाज़ कर जाती है। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा यकीन है, मेरा अक़ीदा है और मेरा ईमान है कि जिस तरह 1400 साल पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को नवाजते थे, इस तरह आज भी अपने चाहने वालों को नवाज सकते हैं और नवाजते हैं। तो दूध पाक वो कुंजी है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो कि मक्का मुकर्रमा में बहुत मालदार थे, लेकिन जब मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की तो बहुत गरीब हो गए। उनके पास कुछ ना था, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से वो दोबारा मालदार हो गए। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखते थे, हर वक्त उनकी खिदमत में हाजिर रहते थे। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नज़र ना आए तो वो पहले नमाजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ में मौजूद ना पाया तो हर जगह तलाश करने लगे। तलाश करने पर एक बाग में पहुँचे तो देखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में पड़े थे। वो इंतज़ार करने लगे, लेकिन जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी देर तक सर ना उठाया तो उन्हें खौफ महसूस हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल तो नहीं हो गया। इस खौफ को महसूस करते हुए वो आपकी तरफ बढ़े। उनके कदमों की आवाज़ सुनकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक उठाया तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने महसूस किया कि आपका वसाल हो गया है क्योंकि आपने काफ़ी लंबा सजदा किया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी मैंने सजदा शुक्र अदा किया है क्योंकि अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरा जो उम्मती मुझ पर एक मरतबा दूध भेजेगा तो मैं इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाऊँगा। सुभान अल्लाह, क्या शान है दूध पाक पढ़ने वालों की। नाते मुबारक है। गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक हमारा दुनिया और आखिरत में सहारा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। एक जंग के मौका पर सहाबा किराम रिज़वान अलैहिम अजमाइन को बहुत भूख लगी थी क्योंकि खाने का कुछ मुयस्सर ना था। हज़रत अबू हुरैरा रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पास एक डिब्बा था जिसमें खजूरें थी।
सब साहब करम पूछते रहे, अबू हुरैरा जी तुम्हारे पास डिब्बी में क्या है? मैं उन्हें टालता रहा, लेकिन जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू हुरैरा तुम्हारे डिब्बे में क्या है, तो मैं डिब्बा लेकर हाजिर हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक डिब्बे में डाला तो बाद में लश्कर वालों को कहा कि आओ और खजूरें खाओ। जब मैंने अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब मैंने खजूरें गिनी तो वो 21 थी। 10-10 अफराद का लश्कर आता रहा और सैर होकर खजूरें खाता रहा। मैं बार बार डब्बे की तरफ देखता कि शायद खजूरें ख़त्म हो गई हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे इस खौफ को महसूस कर लिया और फरमाया, अबू हुरैरा इनमें बरकत ही बरकत है, बस तुम इसको उलटना ना बल्कि हाथ डालकर खाते रहना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी वसाल के बाद भी मैं खजूर को खाता रहा। जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मज़हब खिलाफत पर फाइज़ रहे तो मैं खजूरें खाता रहा। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत के मनसब पर फाइज़ हुए तो मैं खजूरें खाता रहा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मज़हब खिलाफत पर फाइज़ रहे तो मैं खजूरें खाता रहा। लगभग 10-12 साल तक मैं इस डिब्बे से खजूरें खाता रहा। उसकी बरकत ख़त्म ना हुई। मैं खुद भी खाता था और अपने साथ दूसरों को भी खिलाता रहा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद जब मदीना मुनव्वरा में बहुत चोरियाँ हुई, उस दिन मेरा ये डिब्बा चोरी हो गया क्योंकि उस दिन हालात बहुत ख़राब थे। लगभग 10-12 साल तक मैं इस डिब्बे में से खजूरें खाता रहा, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की बरकत की वजह से वो खजूरें ख़त्म ना हुई। जिस दिन वो चोरी हो गया तो मैं इस बरकत से महरूम हो गया। इससे हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकत मुबारक का पता चलता है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ें। सुबह शाम कम से कम 100 मरतबा तो दुरूद सलाम पढ़ें। इसे कसरत करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। फिर रब तआला हमारी हर हाजत के लिए काफ़ी होगा और हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम में आ जाएंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और इसकी नशर इशाअत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिल नबील अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।